हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियंस। मेरा नाम है मोहित और आज मैं लेके आया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी गद्य काल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या रखा था, गद्य काल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो कौन था, ऑप्शन ए है दामोदर शर्मा, ऑप्शन 2 है अमीर खुसरो, ऑप्शन 3 है चंद्र बरदाई, ऑप्शन 4 है सरया। तो किसने बनाई थी। तो अमीर खुसरो ने आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि थे। अब बढ़ते अपन 3 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वर्तनी और कवितत्व का परिचय मिलता है। तो कहाँ कुछ किसके अंदर मिलता है। ऑप्शन ए गुरुपंथ साहिब के अंदर मिलता है, ऑप्शन बी है भक्त नामावली के अंदर मिलता है, ऑप्शन सी है श्रृंगार संग्रह के अंदर मिलता है, ऑप्शन डी है चौरसी विवर्तन की वार्ता के अंदर मिलता है। तो किसके अंदर मिलता है, चौरसी विवर्तन वार्ता के अंदर मिलता है। अब बढ़ते अपन 4 नंबर क्वेश्चन पे। पुस्तक जलन अत्य दे चली गजनन नप काज पंक्ति किसकी मानी जाती है। ऑप्शन ए है नरपति नल्हाई की मानी जाती है, ऑप्शन बी है चंद्र बरदाई की मानी जाती है, ऑप्शन सी है जगनिक की मानी जाती है, ऑप्शन डी है दलपति विजय की मानी जाती है। तो किसकी मानी जाती है ये पंक्ति, चंद्र बरदाई की मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसने दिया है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास ने दिया है, ऑप्शन सी है वीरेंद्र शर्मा ने दिया है, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो ये किसने दिया है, ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते हैं अपन 6 नंबर क्वेश्चन पे। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे। तो कौन हुए आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि। ऑप्शन ए है अबू रहमान, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है शंभू, ऑप्शन डी है पुष्पदत्त। तो कौन हुए थे आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि, वो थे अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। किस आलोचक ने आदिकाल को जीवकपन काल के नाम से विभक्त किया है। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास ने किया है, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो जीवनपन काल नामक किसने दिया था। तो ये नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते अपन 8 नंबर क्वेश्चन पे। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा है। तो ऑप्शन ए है कबीर पे पड़ा है, ऑप्शन बी है नानक पर पड़ा है, ऑप्शन सी है सूरदास पे पड़ा है, ऑप्शन डी है विद्यापति पे पड़ा है। तो सबसे अधिक जो नाथ परंपरा का प्रभाव किस पे पड़ा है, वो कबीर पे पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। अब पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है, मतलब सब कि कौन से ग्रंथ के अंदर भक्ति सबसे ज़्यादा अधिक है। ऑप्शन ए गीता के अंदर, ऑप्शन बी है महाभारत के अंदर, ऑप्शन सी है रामायण के अंदर, ऑप्शन डी है भागवत के अंदर। तो किसके अंदर भक्ति का सर्वाधिक प्रभाव है, वो है भागवत के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते अपन 10 नंबर क्वेश्चन पे। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच में कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है। मतलब नाथ पंथ और जो संत काव्य हैं उनके बीच में कौन सा संप्रदाय कड़ी का काम करता है। ऑप्शन ए है सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी है गोरख संप्रदाय, ऑप्शन सी है कबीर पंथ, ऑप्शन डी है निरंजन पथ। तो कौन सा काम करता है, वो है निरंजन पथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी है। अब बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा सूफी संत महिला थी। तो इनमें से कौन सी सूफी संत महिला हुई है, वो है ऑप्शन ए है अंडाल, ऑप्शन बी है राबिया, ऑप्शन सी है सुरसरी, ऑप्शन डी है जायसी हुए हैं। तो कौन हुई है, वो है राबिया। राबिया एक सूफी संत महिला थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। राम कथा के प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाए जाते हैं। मतलब जो राम कथा है उसके सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किस में है। ऑप्शन ए
रामायण में मिलते हैं, ऑप्शन बी है महाभारत में मिलते हैं, ऑप्शन सी है विष्णु प्रसंग में मिलते हैं, ऑप्शन डी है शिव पुराण में मिलते हैं। तो किसके अंदर मिलते हैं रामायण के प्राचीनतम ग्रंथ? वो मिलते हैं रामायण के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं अपन 13 नंबर क्वेश्चन पे। केशव दास की किस रचना की गणना लक्ष्मण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए है रतन बावणी के अंदर, ऑप्शन बी है रामचंद्रिका के अंदर, ऑप्शन सी है जहांगीर जस चंद्रिका के अंदर, ऑप्शन डी है कवि प्रिया के अंदर। तो किसके किसके अंदर की जाती है? वो है कवि प्रिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी है। अब बढ़ते अपन 14 नंबर क्वेश्चन पे। जो भक्त मार्ग पहले द्विजातियों के लिए था उसे सबके लिए खोल दिया गया। मतलब पहले जो मार्ग था वो द्विजातियों के लिए था, वो सबके लिए किसने खोला था? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन बी है रामानंद ने, ऑप्शन सी है कबीर ने, ऑप्शन डी है तुलसीदास ने। तो किसने सबके लिए खोल दिया था? वो थे रामानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? ऑप्शन ए है वैदिक ऋषि कृष्ण को, ऑप्शन बी है महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, ऑप्शन सी है श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को किस रूप में अपने काव्य का विषय बनाया है? वो बनाया है श्री भागवत पुराण के कृष्ण को। मतलब उन्होंने श्री भागवत के पुराण के कृष्ण को ही अपना काव्य रूप में बनाया है। तो अब बढ़ते अपन 16 नंबर क्वेश्चन पे। ढोलू मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है शंभू, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी है कुशल प्रकाशचंद, ऑप्शन डी है कुशलाभ। तो ढोला मारू के रचनाकार कौन हुए हैं? वो है कुशलाभ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते अपन 17 नंबर क्वेश्चन पे। विद्यापति की कीर्तिलता पर जिस काव्य परंपरा का प्रभाव है वह कौन सी है? ऑप्शन ए है रीतिका कालीन, ऑप्शन है भक्ति काली, ऑप्शन सी है आधुनिक कालीन, ऑप्शन डी है दरबारी संस्कृति व अपभ्रंश काव्य के अंदर। तो जो विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसमें कौन सी काव्य परंपरा का सबसे अधिक प्रभाव है? वो है दरबारी संस्कृति व अपभ्रंश काव्य का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते अपन 18 नंबर क्वेश्चन पे। तऊ गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी प्रेम तुम्हारो में रेखांकित शब्दों कर्मकश अर्थ है? ऑप्शन ए है गुण देखकर, ऑप्शन बी है सुंदरता का गुण व गुणों का स्मरण, ऑप्शन सी है रसी व गुण, ऑप्शन डी है गुण व रसी। तो इसके क्या बताया गया है इस पंक्ति के अंदर? वो बताया गया है सुंदरता का गुण व गुणों का रसकान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। साथ के साथ अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को। अब बढ़ते अपन 19 नंबर क्वेश्चन पे। विद्यापति कह पान जुड़ाइते लाखे न मिलल एक पंक्ति में जो भाव है, मतलब इस पंक्ति का क्या भाव है? ऑप्शन ए है प्रेम तत्व है, ऑप्शन बी है प्रेम अंधा होता है, ऑप्शन सी है प्रेम हमेशा अतर्त रहता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या? ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रेम हमेशा अमरत्व रहता है, मतलब प्रेम हमेशा क्या है? वो अमर रहता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है। अब बढ़ते अपन 20 नंबर क्वेश्चन पे। करत मधु जमीनी रथत गमा ओली नबूल जल कैसन केली पंक्ति में विरहिणी की जो अभिव्यक्ति है वो क्या है? मतलब इस पंक्ति में जो विरहिणी है उसकी क्या अभिव्यक्ति है, वो क्या कामना करती है? ऑप्शन ए है काम क्रीड़ा की इच्छा जो प्रथम दिन थी वह आज भी है, ऑप्शन बी है काम क्रीड़ा से पूर्ण तृप्त है, ऑप्शन सी है काम क्रीड़ा ईश्वर मिलन में बाधा है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो इस पंक्ति का वो अर्थ है वो क्या है? काम क्रीड़ा की इच्छा जो प्रथम थी वो आज भी है। अब बढ़ते अपन 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कुसुमती कानन हेरी कमल मुत्री मर्दी रहो दू नयन पद में विरहिणी नायिका है, वो मतलब इस पंक्ति में कौन विरहिणी का रूप कार्य कर विरहिणी है? ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है रुक्मणी, ऑप्शन सी है सीता और ऑप्शन डी है लक्ष्मणा देव। तो इस पंक्ति में जो विरहिणी है वो कौन है? वो है लक्ष्मणा देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे।
विद्यापति ने किस रचना में कहानी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है कीर्तिलता शब्द में कीर्तिलता रचना के अंदर कहानी शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी है कीर्ति पताका में। ऑप्शन सी है पदावली में। ऑप्शन डी है गोरक्षक विजय के अंदर इसका प्रयोग किया है। तो किसके अंदर किया है? वो है कीर्तिलता के अंदर किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते अपन 23 नंबर क्वेश्चन पे। जन्म अवधि हम रूप निराय नयन न तिरुपति भेल पंक्ति में अलंकार है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है व्युत्पत्ति अलंकार। ऑप्शन बी है अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन सी है विशेषोक्ति अलंकार। ऑप्शन डी है उपनियोक्ति अलंकार। तो इसके अंदर कौन सी अलंकार है? वो है विशेषोक्ति अलंकार है। तो अब बढ़ते अपन 24 नंबर क्वेश्चन पे। कत मधु जमीनी रभस गमा ओली न भूजल कसैने के लिए रेखांकित पद का क्या अर्थ होता है, मतलब इस पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है मिलन। ऑप्शन बी प्रिय। ऑप्शन सी है रातें। ऑप्शन डी है पुष्पा की सेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? रातें है। तो अब बढ़ते अपन 25 नंबर क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है सूरजराज के द्वारा। ऑप्शन बी है चंद्र प्रदाई के द्वारा। ऑप्शन सी है माता प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रसिद्ध काव्य है वो चंद्र प्रदाई, वो किसके द्वारा पृथ्वीराज रासो वो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र प्रदाई के द्वारा लिखा गया है। अब बढ़ते अपन 26 नंबर क्वेश्चन पे। रासो शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति का क्या मत है? ऑप्शन ए है रासों की उत्पत्ति रामायण से हुई है। ऑप्शन बी है रासों की व्युत्पत्ति रास शब्द से हुई है। ऑप्शन सी है रासों की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? रासक शब्द से हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते अपन अगले नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन एक है 69। ऑप्शन बी है 47। ऑप्शन सी है 36। ऑप्शन डी है 55। तो कुल कितने सर्ग हैं? वो है 69। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं अपन 28 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए है 2 संस्करण। ऑप्शन बी है 6 संस्करण। ऑप्शन सी है 4 संस्करण। ऑप्शन डी है 8 संस्करण। तो कितने संस्करण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए? वो थे 8 संस्करण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस साहित्य ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान शामिल है? ऑप्शन ए खरतारा गच्छ पट्टावली में। ऑप्शन बी है प्रबंध चिंतामणि में। ऑप्शन सी है अलाह खंड में। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो किस साहित्य ग्रंथ में शामिल है? वो है सभी के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान है वो है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? खरताल गच्छ पटावली में। ऑप्शन बी प्रबंध चिंतामणि में। ऑप्शन सी है अलाह खंड के अंदर। अब बढ़ते अपन 30 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासो के बारे में सही कथन है। ऑप्शन पहला कथन है यह कल्याणमन के पोते के लिए 610 में कॉपी की गई पांडुलिपि के रूप में मौजूद है। ऑप्शन 2 इसमें सबसे पुराने भाग लता अपभ्रंश में लिखे गए हैं। तो आपको 2 कथन दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल ए सही है, 1 सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है केवल 1 और 2। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर कौन सा सही है? वो है मतलब ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन सही है। जो पृथ्वीराज रासो है यह 610 कॉपी की पांडुलिपि में मौजूद है और इसका जो सबसे पुराना भाग है उसे लता अपभ्रंश में लिखा गया है। अब बढ़ते अपन 31 नंबर क्वेश्चन पे। कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे? ऑप्शन ए है सगुण के। ऑप्शन बी है राम भक्ति धारा के। ऑप्शन सी है निर्गुण के। ऑप्शन डी है संत काव्य धारा के। तो जो कबीर दास है वो कौन सी काव्य धारा के हुए हैं? वो है संत काव्य धारा के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते अपन 32 नंबर क्वेश्चन पे। कबीर आदि निर्गुण संत कवियों ने जो जनमार्ग की बातें की हैं वो हिंदू शास्त्र जिनका संचय इन्होंने रामानंद के उपदेश में किया है, इस कथन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन सी है विनय मोहन शर्मा ने कहा। ऑप्शन डी है राजकुमार शर्मा ने कहा है।
तो ये प्रसिद्ध कथन ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अब बढ़ते अपन 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कबीर के काव्य की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन ए है प्रकृति, प्रेम, संन्यास व भजन है। ऑप्शन बी है योग, ज्ञान व संन्यास है। ऑप्शन सी है गुरु, भक्ति, ज्ञान व वैराग्य है। ऑप्शन डी है भक्ति, प्रेम व दया है। तो क्या प्रमुख रहे हैं वो है गुरु, भक्ति, ज्ञान व वैराग्य कबीर के काव्य की विशेषताएं रही हैं। अब बढ़ते अपन 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन डी है परशुराम चतुर्वेदी हैं। तो कौन हुए हैं? वो है श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन पे। चुल्हिनी गवाहू मंगलचार हमारे धरी आए ओ राजा राम भरतार पंक्ति में किस कवि की है? ये पंक्तियाँ मतलब प्रयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए सुंदरदास की। ऑप्शन बी है रेदास की। ऑप्शन सी है कबीरदास की। ऑप्शन डी है दादू दयाल की। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये कबीरदास के लिए लिखी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते अपन 36 नंबर क्वेश्चन पे। मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म स्थान निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए जयास अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी है पानी गांव अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन सी है सयासनी हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन डी है कासगंज उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उनका मलिक मोहम्मद जैसी का जो गांव है वो कौन सा है? जयास अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते अपन 37 नंबर क्वेश्चन पे। जयासी ने पद्मावत में जिस शैली का उपयोग किया वह कौन सी शैली है? ऑप्शन ए कथोपथन शैली। ऑप्शन बी है व्यंग्यार्थ शैली। ऑप्शन सी है मनवनी शैली। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी शैली रही है? वो रही है मसवनी शैली रही है, मसनवी शैली रही है। अब बढ़ते अपन 38 नंबर क्वेश्चन पे। जयासी के पद्मावत में जिनके प्रेम का वर्णन किया है वह कौन है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी व नागमती का। ऑप्शन बी है रलसेन व पद्मावती का। ऑप्शन सी है उदय सिंह व पद्मावती का। ऑप्शन डी है खिलजी व पद्मावती का। तो किसके द्वारा किया गया है? वो है रलसेन व पद्मावती का जयासी के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते अपन 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पद्मावत की रचना जैसी ने जिस भाषा में की है वह है? ऑप्शन ए अवधी भाषा। ऑप्शन बी है ब्रज भाषा। ऑप्शन सी है डिंगल भाषा। ऑप्शन डी है खड़ी भाषा। तो इनमें से कौन सी भाषा है? वो है पद्मावत की कौन सी भाषा? अवधी भाषा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते अपन 40 नंबर क्वेश्चन पे। नागमती किसकी समान विरह में चीख चीख कर मरी जा रही थी? ऑप्शन ए है पपीहा के। ऑप्शन बी है चकई के। ऑप्शन सी है कोयल के। ऑप्शन डी है सारस के। तो किसके प्रेम में चिक चिक के मरी जा रही थी? वो है सारस के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते हैं अपन 41 नंबर क्वेश्चन पे। रामचरितमानस में ईश्वर के किस रूप की उपासना की गई है? ऑप्शन नंबर ए है निर्गुण की। ऑप्शन बी है गुणतीत की। ऑप्शन सी है सहज की। ऑप्शन डी है सगुण की। तो किसकी करी गई रामचरितमानस में? सगुण की। अब बढ़ते अपन 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बालकांड में वर्णित राम कथा है। ऑप्शन ए राम जन्म से राम राज त्याग तक। ऑप्शन बी है राम जन्म से राम विवाह तक। ऑप्शन सी है राम जन्म से वन गमन तक। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये बालकांड कहाँ से कहाँ तक है? वह राम जन्म से राम विवाह तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते अपन 43 नंबर क्वेश्चन पे। रामचरितमानस किस मास की नवमी तिथि को अयोध्या में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए है वैशाख में। ऑप्शन बी है चैत्र में। ऑप्शन सी है कार्तिक में। ऑप्शन डी है जेठ में। तो वो कौन से किसके अंदर हुआ था? वो था चैत्र के अंदर रामचरितमानस का जो नवमी तिथि है। अब बढ़ते अपन 44 नंबर क्वेश्चन पे। बालकांड का जो मंगल चरण किस भाषा में आरंभ किया गया? ऑप्शन ए है संस्कृत में। ऑप्शन बी अवधी में। ऑप्शन सी है भोजपुरी में। ऑप्शन डी है हिंदी में। तो किस भाषा के अंदर किया गया बालकांड का मंगल चरण? वो किया गया संस्कृत के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या? ऑप्शन नंबर ए है रामचरितमानस। अब बढ़ते अपन 45 नंबर क्वेश्चन पे। रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसी ने किसकी वंदना की है?
ऑप्शन ए है गणेश व गौरी की, ऑप्शन बी है गणेश व लक्ष्मी की, ऑप्शन सी है गणेश व सरस्वती की, ऑप्शन डी है गणेश व शिव की। तो किसकी करी है रामचरितमानस में तुलसी ने वंदना, वो करी है गणेश व सरस्वती की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो वो क्या ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। सूरदास के भ्रमर गीत की उपजयी ग्रंथ है। ऑप्शन ए श्री भागवत, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है विष्णु पुराण। तो इसमें से कौन सा वो है ऑप्शन ए सही, श्री भागवत। तो अब बढ़ते अपन 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवनिगत गति कछु कहत न आबे, इस पद में सूरदास ने किसका समर्थन किया है। ऑप्शन ए है निर्गुण का, ऑप्शन बी है सगुण सकार का, ऑप्शन सी है निर्गुणकार का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। तो इसमें से किसका किया है, वो किया है सगुण सकार का। अब बढ़ते अपन 48 नंबर क्वेश्चन पे। सूरदास सृष्टि मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता से बहुत दूर थे, ये किसका कथन है। ऑप्शन ए ब्रजेश्वर शर्मा का, ऑप्शन बी है हरवंश लाल शर्मा का, ऑप्शन सी है प्रभुदयाल मित्तल का, ऑप्शन डी है भारतेंदु का। तो ये प्रयुक्त पंक्तियां वो किसकी हैं, हरवंश लाल शर्मा ने कही थी। अब बढ़ते अपन 49 नंबर क्वेश्चन पे। भ्रमर गीत काव्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कृष्ण स्तुति, ऑप्शन बी है गोपियों की विरह वर्णन, ऑप्शन सी है गोपियों का विग्विदक दाता, ऑप्शन डी है सद्गुण का मंडल और निर्गुण का खंडन करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, जो भ्रमर गीत के काव्य का उद्देश्य है वो क्या है, सगुण का मंडन व निर्गुण का खंडन करना। अब बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, 50 नंबर क्वेश्चन पे। उद्धव ब्रज में क्यों गए थे। ऑप्शन ए गोपियों से मिलने, ऑप्शन बी कृष्ण नहीं जा पा रहे थे, ऑप्शन सी अपने निर्गुण ज्ञान को उपदेश देने, ऑप्शन डी अपनी जिज्ञासा का ज्ञात करने। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।